आखेट करते समय उन्होंने देखा कि कलयुग के द्वारा बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी प्रताड़ित हो रही है। थोड़ा इको कम कर देना भैया। बड़ा तकलीफ हुआ, ललकारा जोर से, क्रोध में कहा कि क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता? मेरे राज्य में तुमने गाय को, गौ माता को कैसे प्रताड़ित किया, कैसे पीड़ित किया? पर सामने वो जो असुर योनि में खड़ा था वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। कलिकाल ने कहा कि भगवन, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा समय प्रारंभ हो चुका है। भगवान स्वधाम प्रस्थान कर चुके हैं, फिर मैं कहां जाऊंगा? आप स्वयं समर्थ हैं मेरा वध करने में, पर आपको यह शोभा नहीं देता, क्योंकि जो आपकी शरण में आया हो उसका वध करना निंदनीय है। सर्वत्र आपका ही साम्राज्य है, तो फिर आपके साम्राज्य में विधि के विधान के अनुसार मेरे आने का संकेत मिल चुका है, आपको भी पता है। तो उन्होंने 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जहां द्यूत होगा, जहां मदिरा पान होगा, जहां पराई स्त्रियों से संसर्ग होगा। उसके बाद भी उसने कहा कि प्रभु, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे परिवार में अशांति, दुर्गति, क्रोध, क्लेश, कलह, कुचक्र, छल, प्रपंच, बहुत लोग हैं, ये सब कहां जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि अनीति से प्राप्त किए हुए धन में भी तुम्हें स्थान देता हूं, और दैव योग कि जिस घड़ी ये वरदान दिया, जिस घड़ी ये स्थान दिया, उस समय परीक्षित के सर पर अनीति से प्राप्त किया हुआ स्वर्ण मुकुट था। कहते हैं साहब कि पांडवों ने जब जरासंध का वध किया तो उसके द्वारा जितने भी राजाओं का हरण हुआ था, उन सब राजाओं के खजाने पांडवों के यहां आए, जो नीति पूर्वक नहीं, अनीति पूर्वक प्राप्त किए थे। उसी स्वर्ण भंडार में से आज परीक्षित ने एक स्वर्ण मुकुट पहना, और उस स्वर्ण मुकुट में कलयुग का निवास हुआ। कलयुग के निवास के कारण बुद्धि भ्रमित हुई। भूख और प्यास से पीड़ित परीक्षित शमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंच करके उनसे एक बड़ा अपराध हुआ। बुद्धि जब दिग्भ्रमित हो जाए तो फिर वास्तविक सत्य दिखता नहीं है, सब कुछ गड़बड़ ही दिखता है। ऋषि अपने ध्यान में हैं, समाधि में हैं। परीक्षित को यह लगा कि ये पाखंडी है, ढोंगी है, मुझे अन्न और जल पूछने की बजाय ध्यान करने का नाटक कर रहा है। क्रोध में पास में पड़े हुए मरे हुए सर्प को उठाया और उठा करके शमिक ऋषि के कंधे पर डाल दिया। संतों का यह मत है कि यदि उस सर्प को कंधे पर डालने की बजाय परीक्षित उनके सिर पर रखता तो उसी क्षण वो जल करके भस्म हो जाता, पर कंधे पर रखा तो ऊपर 7 द्वार सुरक्षित रह गए। 7 द्वार, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख। इसलिए परीक्षित को 7 दिन की मोहलत मिल गई कि 7वें दिन तक्षक के काटने पर तुम्हारी मृत्यु होगी, ऐसा शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। घर वापस आए, मुकुट को नीचे रखा, अपराध बोध हुआ। इधर शमिक ऋषि भी पश्चाताप करने लगे कि ऐसा धर्मात्मा, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, न चाहते हुए भी वो भगवान की प्रेरणा ही कह लो, बिना उनकी मर्जी के तो कोई पत्ता हिलता नहीं है। तो दैव योग यदि कोई त्रुटि हो जाए और उस त्रुटि के बदले यदि तुमने भी त्रुटि कर दी तो फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? उसने अनजाने में किया और तुमने तो जानबूझ करके कर दिया। परीक्षित ने अनजाने में पाप किया, पर श्रृंगी ने जानबूझ करके श्राप दिया। यह ठीक नहीं हुआ।
चारों तरफ इस बात की खबर फैल गई आग के तरीके से कि परीक्षित इतना बड़ा धर्मात्मा, ब्राह्मणों के पूजन करने वाला, भगवान कृष्ण को आराध्य मानने वाला, जिनके पूर्वज पांडव भगवान के सखा, भगवान के रिश्तेदार, उस परीक्षित को इतना बड़ा श्राप क्यों, कैसे? तो ये ऐसे ही हुआ। परीक्षित से जो गलती हुई वो अनजाने में हुई, पर अनजाने में की गई गलती का बदला लेने के लिए यदि हम जानबूझ करके गलती करें तो फिर उससे बड़े पापी और उससे बड़े अपराधी हम स्वयं होंगे। इसलिए यदि सामने वाला कोई गलती कर भी रहा हो तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। उम्र से भले कोई बड़ा हो, पर यदि उसने छोटपने के नाते कोई कुकृत्य कर ही दिया तो तुम अपने आप को बड़ा बना लो और उसके द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करो। उसके अपराध का दंड देने के लिए हमारे यहां प्रशासन की व्यवस्था है। उसके अपराध का दंड देने के लिए यदि वो प्रशासन से बच गया तो समाज की व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था है, और यदि इन सब से बच गया तो फिर भगवान के दंड से वो नहीं बच सकता। इसलिए भैया, हम कौन होते हैं किसी को दंडित करने वाले? हम कौन होते हैं किसी के अपराध के बदले उसे प्रताड़ित करने वाले? यदि आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें तो हम में भी ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके नाते हमने कभी खुद को दंड दिया हो। यदि सामने वाले ने कोई झूठ बोला है तो तुम्हें उसको दंडित करने का अधिकार तब है जब तुम स्वयं झूठ बोलने पर अपने आप को दंड देते हो। यदि सामने वाले ने कोई चोरी की है तो आप उसको दंड तभी देने का अधिकार रखते हैं जब आप में भी कभी चोरी करने पर अपने आप को सजा दी हो, वरना तो आपको कोई अधिकार नहीं है। और सामने वाले ने जो बुराई की है, जो अपराध किया है, संभव है कि वो कमियां, वो बुराइयां हम में भी हों, पर जब हमने खुद को दंड नहीं दिया, खुद को अपराध घोषित नहीं किया, तो फिर दूसरे को हम कौन होते हैं दंड देने वाले? उसका संस्कार, उसके प्रारब्ध, उसका गुण, उसका स्वभाव वो ऐसा कर गया, पर हमारी उसकी क्या तुलना? वो यदि तमोगुण प्रधान जीवन जी रहा है तो वो करेगा, पर हम तो तमोगुणी नहीं हैं, हम तो सतोगुणी हैं। हम कैसे अपराध कर सकते हैं? जो अपराधी है वो अपराध करे तो उसका उतना बड़ा दोष नहीं होता, पर जो संत है वो अपराध करे तो वो बहुत बड़ा कलंक हो जाता है। भिक्षु का स्वभाव है डंक मारना, पर संत का स्वभाव है उसे बाहर निकालना, वो तो मारेगा ही। और यदि संत भी अहित करने लगे तो फिर संतों की पूजा कौन करेगा? संतों को सम्मान कौन देगा? वो नीच प्रवृत्ति का है। कोई बात नहीं, हम तो नीच प्रवृत्ति के नहीं हैं, हम तो भगवान से जुड़े हैं, हम तो भागवत से जुड़े हैं, हम तो कथा से जुड़े हैं, हम तो गुरु से जुड़े हैं। फिर हम कैसे गलत कर सकते हैं? यदि हमने भी वैसा किया तब तो भैया अनर्थ है। तो ये श्रृंगी ऋषि ज्यादा दोषी हैं कि उनको क्यों क्रोध आया, उन्होंने क्यों श्राप दिया। पर विधि का विधान, शमीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को भी श्राप दिया कि आज के बाद क्रोध के कारण यदि कोई ब्राह्मण श्राप देता है तो उस श्राप का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्रोध के कारण एक बार कोई मुस्लिम राजा था, वो अपने शत्रु से युद्ध कर रहा था। अली खान ऐसा कुछ नाम था, मुझे बहुत नाम नहीं याद है। वो युद्ध कर रहा था अपने शत्रु से, और बस अब वो उसका शत्रु हारने ही वाला था। एक बार वो तलवार चलाता और उसके पेट में घुसाता, वो मर जाता। जैसे ही वो तलवार से प्रहार करने गया,
वैसे ही उसका शत्रु तो जमीन पर गिरा पड़ा था, वो तलवार मारने ही जा रहा था कि गिरते स्थिति में उसने तलवार मारने वाले पर थूक दिया। जैसे ही थूका, उसने तलवार हटाई और हाथ दिया, आ जाओ, उठो, अब युद्ध कल होगा। वो आश्चर्य में हो गया, क्यों? तुम तो मुझे मारने वाले थे। नहीं नहीं, आज नहीं मारूंगा, कल मारूंगा। आज क्या हो गया? हो सकता है कल तुम हार जाओ, कोई बात नहीं, हार जाऊंगा चलेगा, पर आज नहीं मार सकता। पूछा क्यों? बोला इसलिए कि तुमने थूक दिया और तुम्हारे थूकने के कारण मेरे मन में तुम्हारे प्रति क्रोध आ गया। यदि मैं क्रोध में तुम्हारी हिंसा करता हूं तो मेरे लिए ये पाप होगा, इसलिए आज मैं क्रोधित अवस्था में हूं, मेरे सामने से हट जाओ। कल जब मेरा क्रोध समाप्त होगा तो मैं फिर से युद्ध करूंगा। युद्ध भी कैसे करना है उसका भी विधान हमारे ऋषियों ने दिया है। युद्ध की मर्यादा है। और वो व्यक्ति चला गया। अगले दिन युद्ध हुआ। जाते समय उस हारने वाले ने कहा कि हो सकता है कल मैं जीत जाऊं। उसने कहा चलेगा, कोई बात नहीं। पितामह भीष्म को युद्ध करते देखा, सामने जैसे ही शिखंडी आई, उन्होंने अपने तीर की दिशा बदल दी। ना, मैं अपने सिद्धांत, अपने आदर्श और अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके युद्ध नहीं कर सकता, भले ही मृत्यु आ जाए। अपने यहां ये विधान है। क्रोध में कोई भी ब्राह्मण यदि श्राप देता है तो उस श्राप का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। विवेक पूर्वक जो कहे उसी का प्रभाव होगा। परीक्षित को श्राप लगा। शमीक परीक्षित के पास आए कि तुम्हारे लिए हमारे पुत्र ने ऐसा ऐसा श्राप दिया है। परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई। आहा, भगवान, मेरे द्वारा किए गए अपराध का दंड मुझे मिलना ही चाहिए, और आपने आकर के बता दिया कि मेरे पास 7 दिन का समय है। मैं ऋषि श्रृंगी का यहीं से धन्यवाद करता हूं, कम से कम 7 दिन का समय तो दिया, क्योंकि आज तक मैंने केवल तन का विकास किया था, आज तक मैंने केवल मन का विकास किया था। तन और मन के विकास में मैं आत्मिक विकास को भूल गया था। अब मैं तन और मन को नहीं, अब मैं आत्मा का विकास करूंगा। क्या किया आप सबको पता है। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपा, अन्न और जल का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, राज्य का त्याग किया। देखो, परीक्षित ने जिन जिन चीजों का त्याग किया है वो चीजें केवल तन और मन को ही आनंद प्रदान करती हैं, आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। सब छोड़ करके आज परीक्षित को तन का विकास नहीं करना, और अन्न और जल तन के लिए चाहिए। आज परीक्षित को मन का विकास नहीं करना, क्योंकि मन के लिए राज्य और परिवार चाहिए। आज परीक्षित को आत्मा का विकास करना है, और आत्मा को विकसित करने के लिए केवल सद्गुरु चाहिए, बस, और कोई नहीं चाहिए। सद्गुरु की प्रतीक्षा के लिए गंगा के तट पर, कल आपने सुना था ना कि तट पर तटस्थ होने वाला ही गुरु की कृपा पाता है। भैया इशारा कर देना, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई भजन हो तो बताना, हम तो चल ही रहे हैं। वो चलते चलते हमें याद आ गया तो हम गा देंगे। तो सदगुरु की प्रतीक्षा में आज परीक्षित, अब परीक्षित को ये श्राप लगा, तो परीक्षित के श्राप को सुन करके जितने भी ऋषि महात्मा हैं सब भागे भागे दौड़े दौड़े आए। अरे, इतना धर्मात्मा राजा, इतना बड़ा। और परीक्षित का भाग्य देखो, मां के पेट में था तो ब्रह्मास्त्र से खतरा, और बाहर निकला तो शब्दास्त्र से खतरा। ब्राह्मण के शब्द भी ब्रह्म के, ब्रह्म वाक्यम। गर्भ में भी ब्राह्मण ने ही वार किया था, आज फिर ब्राह्मण ने ही वार किया है।
चिंता हुई। उस समय कृष्ण थे तो उन्होंने सुरक्षा की। अब कौन है सोचो। तो नारद जी की तो भूमिका यही होती है कि किसी को समस्या में देखो तुरंत समाधान के लिए दौड़ पड़ो। अब जितने भी ऋषि महात्मा आए सबसे परीक्षित ने एक ही प्रश्न पूछा, केवल एक, कि जिसकी मृत्यु उसके सिर पर नाच रही हो उसे आत्म विकास के लिए, आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। किसी के पास इसका उत्तर नहीं। बोले 7 दिन में आत्म कल्याण, 7 दिन में आत्म विकास। अरे हम परीक्षित को क्या ज्ञान दें। हमने ठीक है परिवार छोड़ दिया, हमने ठीक है घर बार छोड़ दिया, लेकिन परीक्षित तो हमसे भी श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि परीक्षित ने अन्न और जल भी छोड़ दिया। तो परीक्षित का हम कैसे समाधान करें। तो फिर ऐसा कोई चाहिए जो परीक्षित के जैसा और परीक्षित से बड़ा त्यागी हो। वो कौन होगा। सब सोचने लगे, किसी के मन में कोई ध्यान नहीं आता। इतने में नारद जी उठे और नारायण नारायण बोलते हुए बड़ी तेजी से भागे, पहुंचे वहां जहां साक्षात निराकार ब्रह्म के ध्यान में समाधिस्थ परमहंस भगवान शुकदेव लेटे हुए, नंग धड़ंग, न किसी वस्त्र की चिंता, न अन्न की चिंता, न प्यास के लिए, न जल चाहिए, बस रेत में लेटा हुआ वो समाधिस्थ परमात्मा का अंश परमहंस जो साक्षात सद्गुरु है। नारद जी पहुंचे, कहने लगे भगवान ऐसे ऐसे एक राजा को श्राप हुआ है और राजा के श्राप के कारण सब लोग दुखी हैं, उस राजा का उद्धार होना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, उसने पाप किया उसको सजा मिल रही है, इसमें मैं क्या करूं। नारद जी भी चुप हो गए, बात तो सही है। उन्होंने कहा कि कर्म फल के सिद्धांत में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसने पाप किया है उसे दंड तो मिलना ही चाहिए, कोई भी हो। भगवान भी यदि कोई पाप करे तो उन्हें दंड मिलेगा, ये विधि का विधान है। फिर नारद जी को एक युक्ति आई। युक्ति ये आई कि उन्होंने कहा भगवान यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछ लूं। तो बिना मन के सुखदेव जी ने कहा अच्छा पूछो। तो नारद जी ने एक प्रश्न पूछा, कहने लगे कि भगवान मान लीजिए कि कोई एक अंधा आदमी आ रहा है और वो चलता चला जा रहा है, सामने बहुत गहरा कुआं है, वो कुएं की तरफ ही बढ़ रहा है और उसको बढ़ते हुए आप देख रहे हो, तो आपका क्या कर्तव्य होगा। क्या आप कर्मफल का सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसको कुएं में गिरने देंगे। ठीक है, उसका प्रारब्ध है, वो अंधेपन के नाते अपने प्रारब्ध के कारण कुएं में बढ़ रहा है। अब वो गिरा और आप उसको देख रहे हो कि वो गिर जाएगा, वो नहीं बचेगा, आपका क्या कर्तव्य है। सुखदेव जी ने प्रश्न पे विचार किया, उसके बाद खड़े हुए, रेत में लेटे थे, थोड़ा शरीर को झाड़ा और झाड़ करके कहने लगे चलो कहां है परीक्षित, क्या समस्या है उसकी। बस इतना ही कहना था कि नारद जी ने शुकदेव को लिया और परीक्षित के पास आ गए। जैसे ही आए वहां पर शुकदेव के पिता भगवान वेदव्यास जिन्होंने भागवत लिखी है वो भी हैं और उनके पितामह पराशर भी हैं, पितामह के पिता वशिष्ठ भी हैं, पितामह उनके पितामह पराशर के वशिष्ठ, वशिष्ठ आदि विश्वामित्र आदि भृगु जितने भी हैं, चरक ऋषि, वाल्मीकि, समस्त सप्त ऋषि मंडल सब वहां उपस्थित है। और जैसे ही सुखदेव जी आए वैसे सब उठ करके खड़े हो गए, उनके पिता पितामह भी उठ करके खड़े हो गए। देखो, यदि योग्यता हो, यदि पात्रता हो तो कुर्सी छीननी नहीं पड़ती, अपने आप मिल जाती है। पुत्र ही आया पर पुत्र को देख करके पिता भी खड़ा हो गया। जीव जब आत्म कल्याण के लिए कदम बढ़ाता है
तो भगवान ही सद्गुरु बनकर के आते हैं। जैसे ही शुकदेव जी ने आसन ग्रहण किया, परीक्षित ने उनकी चरण वंदना की, भाव भरी प्रार्थना, और समस्या तो जग जाहिर है, सद्गुरु सर्वांतर्यामी होता है। उसके सामने अपनी समस्या को व्यक्त करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जीव केवल उनकी ओर मुख करके बैठ भर जाए, सद्गुरु वैद्य के तरीके से अपने शिष्य का उपचार करता है। पर शिष्य के भीतर सद्गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। एक और बात कह दूं, साधारण गुरु कान फूंकता है। लिया आप लोगों ने दीक्षा? कौन कौन लिए चुके हैं भाई? हाथ उठाओ जरा। दीक्षा किन किन लोगों ने ली है? कान फूंकाया है ना? हाँ। साधारण गुरु जो होता है वो कान फूंकता है, सद्गुरु जो होता है वो प्राण फूंकता है। वो अपनी चेतना शिष्य के भीतर पिरो देता है। अपने तप की शक्ति, अपने संकल्प की शक्ति, अपनी आध्यात्मिक शक्ति सब शिष्य के भीतर डाल देता है। जब महाराज परीक्षित आए तो सद्गुरु के आगमन पर नेत्र बंद करके, नेत्रों से आंसुओं की धार लिए हुए, हृदय में पूर्ण समर्पण, पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास के साथ महाराज परीक्षित आत्मनिवेदन करते हैं, प्रभु आपकी शरण में आया। पूर्ण समर्पण जब होता है तो फिर भूख प्यास भी मिट जाती है। केवल और केवल गुरु के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। एक ही प्रार्थना कि हे भगवान, आपकी शरण में आया हूं, आपकी शरण में मुझे स्थान दीजिए। परीक्षित ने भी भावपूर्वक करबद्ध प्रार्थना की, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा 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 कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में दीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा। सभी भावपूर्वक अपने अपने गुरु का स्मरण करें और भाव भरी प्रार्थना अपने गुरु के चरणों में निवेदित करें।
खारा बोलते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खारा बोलते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई ना संसार में। आसरा है दूसरा कोई ना संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। देव करुणा। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ। नाथ दौड़ो अब बचाओ। जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ। जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा। हे गुरुदेव कृपा करिए। 7 दिनों का समय शेष है, आपकी शरण में आया हूं। परीक्षित का समर्पण और सुखदेव गुरु की कृपा। आंसुओं की धार बहने लगी। गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखा और भाव भरी प्रार्थना करते हुए महाराज परीक्षित ने कहा, आप भी यदि छोड़ देंगे तो कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे तो कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं।
जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं होता, उसका ठौर गुरु के चरणों में ही लगता है। इसलिए हो सब जगह मंजुल भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर अब शरण ली आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा। जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय गुरुदेवा, 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 देवा 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 जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो, बोलिए गायत्री माता की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय। गुरु की कृपा होती है, सदगुरु की कृपा होती है तो आहा